रोड़ी से कराची तक का सफर। फैजाबाद स्टेशन पे एक क्वार्टर में रहता था। सिटी स्टेशन से मैं आर्ट काउंसिल वाली लाइन में, गर्मी हो या सर्दी हो, वहां से पैदल आना, वहां से पैदल शाम में जाना थी। पीटीवी में तो उस टाइम जो है अंदर जाना तो ऐसा था कि जैसे आपने ऑक्सफोर्ड के अंदर आपने पीएचडी सही कह रहे हैं आप। और मैंने इसको कहा, मैंने कहा यार थोड़ी सी मेहरबानी करो। तो कहता तुम तैयार है? तो यहाँ से पकड़ के मुझे उसने धक्का दिया गेट। मैं ऐसे जाके गिरा और ऐसे ना कपड़े जा रहे उठ रहा था तो आंखों में ना आंसू आ गए। सोने का रिकॉर्ड जो तोड़ा है ना दुनिया में, उसका नाम है तहसीन जावेद। ये जब गाना रिकॉर्ड हुआ ना तो इतनी देर में नूर साहब भी पहुंच गए। वो गाना सुना तो भाई उन्होंने, नूर साहब ने मुझे गले से लगाया, बड़ा प्यार किया। और उसके बाद दिल से नूर साहब ने ना दिल से उसको शूट किया। अच्छा, आपने फिल्म कसम के सारे गाने आपने ही गाए हैं, प्लेबैक आपकी है? 6 गाने मैंने गाए थे। ठीक है। मेरा ख्याल है 5 या 6। एक गाना जो है वो ड्रॉप कर दिया तो उन्होंने वो गाना तहसीन से गवाया, उसका नाम बना दिल हो गया। ये आपके दिल पे क्या गुजरी उस वक्त जब ये चीज आपके पास से चली गई? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान फैसल उद्दीन। नाजरीन, बचपन से हम सुनते आए हैं, कहावत भी कह लें, मुकालमा भी कह लें, जुमला भी कह लें कि पाकिस्तान के लिए हमने क्या किया। हम ये बोलते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया, पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया, इसका हमने जवाब देना है। हमारे फौजी जवान सरहदों पे खड़े हुए पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहे हैं। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, कोई भी ऐसा बंदा जो शोबे में वाबस्तगी रखता हो, वो कुछ ना कुछ अपने तरीके से पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहा है। अगर हम बात करें शोबिस की और स्पेशली गुलकारी की, तो उसमें भी बहुत सारे नाम हैं जो पाकिस्तान के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, आप समझ रहे होंगे। तो आज हमने अपने ऐसे गुलकार, मतलब गुलकार में तो छोटा लफ्ज़ है, बड़ा अदाकार। अदाकार मैंने इस वजह से बोला, आगे आपको बताऊंगा कि अदाकार क्यों बोला। गुलकार, म्यूजिक कंपोजर, मतलब मैं कहूँगा लेजेंड हैं, लिविंग लेजेंड हैं। और ऐसे लोग मेरे नज़दीक, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, आप अपनी ओपिनियन मुझे बता सकते हैं, सदियों में पैदा होता है। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अर्शद साहब? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मल्टी शाइन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, यहाँ बुलाया। जी सर, आप हैं इस काबिल कि आपको हर दफ़ा इज्जत बख्शी जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि रोड़ी से कराची तक का सफ़र जी 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 कैसे, क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें आई, हर्डल्स क्या आई आपको? एक्चुअली फैसल मेरी 8 बहनें जी और 3 हम लोग भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एक हमारी बहन बचपन में ही वो छोटी सी थी तो फौत हो गई। तो मैं 7 बहनों के बाद पैदा हुआ, तो घर में ज़रा लाडले। हमारी जो बड़ी बहनें हैं उनकी तो जब मैंने होश संभाला तो उनकी तो काफ़ी बहनों की शादियाँ हो चुकी थी। तो मेरा ख्याल है 3-4 बहनें ऐसी थी जो मेरे सामने जिनकी शादी हुई, जिनमें बाजी निगत है हमारी। जी जी बिल्कुल। और बहुत शफीक जी, उन्हें मैं पर्सनली मिल चुका हूँ। और बहुत शफीक आई थिंक टीचर हैं, टीचर थी और बहुत सीखा है हमने उनसे भी। टीचर समझे, मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो वहाँ पे रेलवे गर्ल्स हाई स्कूल रोड़ी में टीचर थे। ओके। हमारे वालिद साहब एक गरीब इंसान थे, रेलवे में जॉब करते थे। ओके। और उन्होंने अपने उस वक्त जो है जितनी उनकी बसात थी उन्होंने बच्चों को पाला। जो बच्चे, कुछ बच्चे पढ़ गए जी, कुछ जो है वो नहीं पढ़ सके क्योंकि 2 बहनें हमारी जो हैं वो गूंगी जी। एक बहन फौत हो गई, लेकिन उनके बच्चे भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्चे हैं, जिसमें से एक मेरा भांजा जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद में प्रोड्यूसर है, सीनियर प्रोड्यूसर। नाम ले सकते हैं? जी ले सकते, क्यों नहीं ले लीजिए। शाहिद राय। ठीक। अच्छा, आपकी बात मैं काट रहा हूँ। चश्मा पहना हुआ है आपने रंगीन, मैंने पहना हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा सा आपके रंग में ढल जाऊँ। कोशिश मेरी है कि आपके रंग में ढलने की कोशिश करूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन तो नहीं है। लेकिन जहाँ तक आर्टिफिशियल चीजें जो हम करने की कोशिश करते हैं, सर ये देखिए, मैंने कहा कि आप पहनेंगे तो हम भी जरा सा
लेवल हो जाए, हो तो नहीं सकता ये एक्चुअली जो सर बताएं, सही है? मैं बता दूं, जो जीनियस लोग होते हैं जी, वो जो अपने अंदर एक राइटर भी होते हैं, अंदर अपने एक डायरेक्टर भी होते हैं, एक अंदर एक अच्छा होस्ट भी होता है, तो वो उसको पता है मैंने मैनेज कैसे करना है। तो आपने बड़ा अच्छा मैनेज किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। बस यही तो मैं सुनना चाह रहा था, बस खत्म करें यही तो सुनना था सर मुझे। सर आगे बढ़ते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं गला निकाल मेरी पैदाइश है लोकेशन रोडी। अच्छा ठीक है। अपने घर का जिस जगह में पैदा हुआ हूँ, उस घर का एड्रेस आज भी मुझे बाय हार्ट याद है। एक्सीलेंट। 355/1। वहां ना पहुंच जाए सर वो लोग मिलने के लिए आपसे। आपने एड्रेस बता दिया। मैं तो अब वहां नहीं रहता। अच्छा, मैं तो यहाँ कराची में रहता हूँ। ठीक हो गया। मैं वहां पैदा हुआ था उस घर में, रेलवे क्वार्टर में जी। 355/1। 355/1। 355/1 अब नहीं रहते लेकिन इसलिए मुझे याद है जी, इसलिए मुझे याद है कि बचपन में जी सब कुछ होता था खतो खिताबत के जरिए, तो इंतजार रहता था ईद के मौके पे कि ईद कार्ड आए। अरे बहनें ईद कार्ड दे रही हैं, भाई दुआएं दे रहे हैं। एग्जैक्टली, क्या बात है। बड़े भाई हमारे सऊदीया में होते थे, अलहाज चौधरी मोहम्मद अयूब साहब जी, उनका खत का इंतजार किया करते थे। फिर बड़ी बहन वहां से सरगोदा बड़ी बहन रहती हैं, अभी भी वही है, बाजी रजिया जी, हमारी सबसे बड़ी बहन। अच्छा, वो बड़ी बहन। तो दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन। तो इस तरह से मैं सब बहनों के अंदर जो है ना जी, क्योंकि बड़े भाई तो सऊदीया में होते थे, तो मैं बहनों के अंदर पला हूँ। बहनों में पले? बहनों के अंदर में पला हूँ। मुझसे जो छोटा है अलहाज हाजी खालिद साहब जी सर, वो जो है वो बहुत छोटा था, मुझसे 3 साल छोटा है। तो सबसे ज्यादा जो है बाजी निगत और बाजी फजीलत, इन दोनों ने वालिद साहब को मनाने की कोशिश की मेरी माँ के जरिए। ठीक है। माँ को कहा कि अरशद को जो है जाने दें, कराची जाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, बच्चा जिस साइड पे बच्चे का जहन हो आप उस साइड पे उसको जाने दें, काम करने दें। आपके वालिद साहब ने तो पकड़ लिया होगा। वालिद साहब ऐसे वालिद साहब तो नाराज हो रहे थे ना। अच्छा। तो उन्होंने जब देखा कि ये मतलब माँ को बीच में डाल के ये चले गए, सही, मैं चले गया, तो वैसे मेरे वालिद साहब मुझे जब भी पाके मिलते थे, बहुत प्यार करते थे। मैं 7 के बाद पैदा हुआ। ठीक। जब मैं कराची आया हूँ उसके बाद से, जब मैंने कहा ना कि अब ये आर्टिस्ट बनने के लिए चला गया, तो उस वक्त से ना ये पूरी रजामंदी के साथ निकल गए थे आप, या नहीं? रजामंदी से ही मैं आया था। रजामंदी से, बहनों की और माँ की। ठीक। वाले साहब नहीं। अच्छा, वाले साहब रजामंद नहीं थे। उनको पता भी नहीं था कि आप जा रहे हैं कराची? नहीं पता था उनको। ठीक है। तो वो फिर हाथ मिलाते थे सिर्फ। ठीक है। जब मैं आता था जी, तो सिर्फ हाथ मिलाते थे, मुझे गले नहीं मिलते थे। अब वो काम की बात हुई तो कर ली, तो नाराज हो गए कि ये क्यों चला गया उधर जी। मेरी जॉब लग गई थी 1976 में। 76 में अकाउंटेंट जनरल ऑफिस एजिसन में। ठीक है। कराची में। तो मैंने बड़ा वो वक्त गुजारा, क्योंकि ना कोई यहाँ पे जान पहचान थी, ना किसी से कुछ था। उस बहन की शादी भी नहीं हुई थी, बड़ी बहन की जी। तो कराची में मेरे जो मेरे बहनोई सलीम भाई पहले से कराची में रहते। अच्छा। तो मैं नया जब आया तो कैदाबाद स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे एक क्वार्टर में रहता था। ये जॉब बाद में हुई, पहले आप? नहीं, जॉब में ही आया। जॉब में ही आया। ठीक है। तो वालिद साहब के एक दोस्त थे, तो उनके घर में उन्होंने मुझे घर दे दिया कि आप यहाँ। सही है। अब अंदाजा करो, मैं वहां से जी सिटी स्टेशन आके उतरता था लोकल ट्रेन से। बिल्कुल। और सिटी स्टेशन से मैं आर्ट काउंसिल वाली लाइन में अल हफीज चैम्बर होता था हमारा ऑफिस। बिल्कुल। वहां में आया करता था, गर्मी हो या सर्दी हो, वहां से पैदल आना, वहां से पैदल शाम में जाना। ठीक हो गया। ये आपका स्ट्रगल टाइम था? जी, स्ट्रगलिंग। उसके बाद फिर जब मेरा ऑफिस आ गया ना तारिक रोड पे जी, फिर थोड़ी सी आसानियां हुई, तो वहां से टीवी स्टेशन के लिए आना जाना मेरे लिए इजी हो गया। पीटीवी स्टेशन जो एक ही इस वक्त एक स्टेशन होता था सारा। जी। तो पीटीवी में तो उस टाइम जो है अंदर जाना तो ऐसा था कि जैसे आपने वहां पे अपना ऑक्सफोर्ड के अंदर आपने पीएचडी कर कह रहे हैं आप। और वो 76 की बात कर रहे हैं। 76 जी। उस वक्त फैसल मेरी सैलरी जो थी 750 रुपए थी। 750 ओनली? 750 रुपए। ये 1976 की बात है। 76 की बात। और इस वक्त भी बहुत बड़ी, मतलब जी
एक ह्यूज अमाउंट ऑफ $750। आप कह सकते हैं कि $750 थी। $750 थी, सही है, ठीक है। ₹10 का इंक्रीमेंट होता था जो साल के बाद जी। आपकी सैलरी में जमा हो। ठीक है। जब मैं तारिक रोड पर आया तो वहां से फिर मेरे चक्कर शुरू हो गए पाकिस्तान टेलीविजन के। बहरहाल जी काफी साल में टेलीविजन पे आता रहा, जाता रहा, अंदर एंट्री नहीं होती थी। अल्लाह पाक ने एक दिन एंट्री दी, मुझे अंदर गया। नहीं, मुझे ये बताइए कि मैंने जो मुख्तलिफ आपको जिस बंदे ने धक्का दिया, मुझे धक्का मिला, आपको धक्का दिया गया आपको पहले नहीं अक्सर नहीं थोड़ा सा बताइए आप मुझे ना ये। अब वो पता आपका इंटरव्यू बहुत मतलब प्रोग्राम छोटा है, वो थोड़ा सा जिक्र करें ना आप उसका ना कि क्या हुआ था, मतलब आपके यार कहने की वजह से तो यार ने आपको बना दिया। हाँ बस समझ ले आप कि उस वक्त जो आंसू निकले थे ना जी, बस उस टाइम मैंने दुआ की थी। मैं जब अंदर गया तो उसने सिक्योरिटी इंचार्ज ने पकड़ा। आपने पता क्या सोचा होगा, मैं बताता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जो आपने सोचा होगा, थोड़ी सी आपकी दिल की बात करता हूँ, अगर आप एग्री होंगे तो मुझसे एग्री कर सकते हैं। आपने सोचा होगा कि बुरा वक्त है कोई बात नहीं, बुरा वक्त है कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, खुद पर भरोसा है, खुद पर भरोसा है। अरशद भाई अंदर से सोच रहे हैं, खुद पर भरोसा है, एक दिन अच्छा वक्त भी लाऊंगा इंशाल्लाह। और जब अच्छा वक्त होगा, और जब आपने सोचा अंदर से अरशद भाई, मैं ये समझता हूं आपने नहीं यार कि जब ये अच्छा वक्त होगा तो किसी की मदद करूंगा, और मेरी चाहत मंजिल है, ये मेरी चाहत मंजिल है। रास्ते तो बदलते रहेंगे, रास्ते तो बदलते रहेंगे, मगर हम वो हैं जो मेहनत से अपनी किस्मत बदल देंगे। ऐसा ही है सर, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। आपने बिल्कुल सही अक्कासी की सोचा है। होगा आपने ऐसा, बहुत अच्छी अक्कासी की है, बिल्कुल ऐसा ही था। तो वहां पे ना यही हुआ कि उन्होंने मुझे आगे पकड़ा, किधर जा रहे हो भाई? मैंने कहा यार अंदर जा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे आपका बदमाशी नहीं ऐसा नहीं था। अच्छा, ऐसा नहीं था। अरे मैं इतना दुबला पतला था। अच्छा, ओके, माशाल्लाह, हाँ, सही, ठीक 22-23 तो मेरी कमर थी। उस वक्त एज क्या थी आपकी? मेरी एक पता नहीं, अंदाजा लगा लीजिएगा आप। 76 में मेरी जॉब लगी है। हाँ, तो उसके बाद से मतलब आप 18-19 में समझ लूं, और कम नहीं 20 के करीब तो होगी, 20 के करीब होगी, नहीं बल्कि 20 से ऊपर होगी, 21-22 होगी। 21-22 ये भी एक बांका नौजवान होता है। जी 21-22 मेरी उम्र थी, ठीक और है, 21-22 ही मेरी बेस थी। ठीक है, कमर थी। अच्छा, हाँ, बहुत दुबला था मैं। ठीक है। तो बहरहाल मैंने उनसे कहा, तो उसने मुझे बड़ी लंबी चौड़ी कहानियां सुनाई कि इस तरह से एंट्री नहीं होती, उसने मुझे भगा दिया। सही है। और मैंने इसको कहा, मैंने कहा यार थोड़ी सी मेहरबानी करो। तो कहता तुमने मुझे यार है, तो यहाँ से पकड़ के मुझे उसने धक्का दिया गेट के पास ही थे। पहले गेट इस साइड पे होता था पाकिस्तान टेलीविजन, बिल्कुल, जहाँ पे वो बैंक है। तो मैं ऐसे जाके गिरा और ऐसे ना कपड़े झाड़ के उठ रहा था, तो आंखों में ना आंसू आ गए। मैंने कहा यार किसके सब आदमी है ये। बहरहाल उस बंदे का नाम नहीं मैं लूंगा। नहीं, अगर वो जिंदा है तो अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। अल्लाह ताला सलामत रखे। अगर वो मर गया तो वो नहीं होता तो अरशद भाई थोड़ी मिलते हमें। मैं एक बात आपको सच्ची बात बताऊं, अगर वो ये ना करता तो हो सकता है मैं आर्टिस्ट भी ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अरशद भाई जैसा लेजेंड हमें नहीं मिलता। अगर वो ये काम नहीं करता और अरशद भाई ये नहीं सोचते, मैं तो अल्लाह ताला से फरियाद नहीं करते। असल में आज भी जो है ना, अपना कोई भी गाना गाता हूँ ना, तो उसके ऊपर उतनी मेहनत करता हूँ कि जितना मैंने पहली दफा किया था। मैं आज भी किसी कॉन्सर्ट में जाता हूँ तो मैं अपनी पहली कॉन्सर्ट समझ के करता हूँ, ताकि पूरी ताकत लगा, पूरी जान, पूरी एनर्जेटिक के साथ वैसे ही मैं परफॉर्मेंस दूं जो फर्स्ट परफॉर्मेंस थी, वही मैं वही परफॉर्म। लेकिन थोड़ा बहुत फर्क उम्र के हिसाब से आता है कि उस वक्त मैं क्वाइट यंग था, अब मेरी वो उम्र नहीं है। पहले मैं एक रात में 5-5, 6-6 एंट्रियां मारता था। मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, दिल जवान होना चाहिए। दिल जवान है, मर्द वही का वही है। इसके ऊपर एक पंजाबी में एक शेर भी है कि दिल होना चाहिए जवान ते उम्र ते उमरां की रखिया उमरां ते पुछदे तो दिल जवान है आपका सर। उमरां ते पुछदे नादान उमरां ते पुछदे नादान। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल कहते हैं कि मर्द और घोड़ा कभी नहीं होता, कभी। हाँ, बिल्कुल हकीकत। तो उस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह आज भी देखिए मैं मतलब खुद गाड़ी ड्राइव करता हूँ और खुद जाता हूँ अपनी मिसेज के साथ। अल्लाह ताला आपको बाहर कभी भी जो शॉपिंग करनी होती है मैं अपनी मिसेज के साथ जाता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे तो यहाँ है नहीं जी। तो मैं और मेरी मिसेज है दोनों यहाँ पे। ठीक है। मेरा बेटा जो है दानियाल अशरफ, वो फ्लोरिडा में रहता है और
उसकी वो इसी फील्ड में से ही है No, no, आपके, no, या no, वो no, no, उन्होंने no. बिल्कुल? नहीं, वो दूसरे फील्ड में है। जी। हाँ, और अपनी मिसेज के साथ रहता भी, उसकी शादी हुई है। अच्छा। 26 मई को उसकी शादी हुई। 26 मई। 2000। बहुत बहुत मुबारक हो दानियाल। हाँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यूली मैरिड। बेटी जो है मेरी, वो रहती है मैनचेस्टर से 50 मिनट की ड्राइव पे एक शहर है स्टोक-ऑन-ट्रेंट, वहाँ रहती है। ठीक है। और उसका एक बेबी है, माशाल्लाह बड़ा प्यारा, माशाल्लाह। मुक्तदा भट्ट साहब। अच्छा। मुक्तदा भट्ट साहब मुक्तदा भट्ट साहब जो है ना, माशाल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा है। तो मुक्तदा को मेरे गाना भी बड़ा पसंद है। सर आपने मुझे बताया कि मैं अंदर वहां तक था, आपने दुआ की, देन उसके बाद आप अंदर गए, देन सर अल्लाह ताला ने राहें बनानी थी जी। उसके बाद मेरी एंट्री हुई जी। तो एक फकीर नमा एक अफसर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत के अंदर आला मकाम दे, अब्दुल करीम बलोच साहब जी, वो उस टाइम प्रोग्राम मैनेजर थे, उनकी वजह से मेरी एंट्री हुई। बहरहाल जी अंदर गए, कुछ साल काम किया। मंजूर कुरैशी साहब मेरे सबसे पहले प्रोड्यूसर है और मेरे टीचर भी हैं, मेरे उस्तादों की जगह हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और उनसे बड़ा प्यार करता हूँ। तो उसके बाद जो है फिर अल्लाह ताला ने राहें खोल दी, फिर आस्ता आस्ता सिलसिला शुरू हुआ। सिलसिला अदाकारी के अंदर आपने आजमाया, पहले आपको आजमाया कि आपने अदाकारी में गए। आप माशाल्लाह इतने खूबसूरत नौजवान, आप माशाल्लाह से अभी इतने खूबसूरत लग रहे हैं और मैं लिटरली सही बोल रहा हूँ। देखिए आप कैमरे से देख रहे हैं, मैं इनको लाइव देख रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत खूबसूरत आदमी है भाई ये। मैं आपको ये बता दूं। अच्छा, उस वक्त आप क्या कयामत डालते होंगे वो आप बेहतर समझते हैं, हम तस्वीरों में देखते हैं, जो उस वक्त मिलते होंगे वो बेहतर बता सकते हैं। सर सोना भी है सर मैं बस आपको जो है वो बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ताला की मेहरबानी बिल्कुल है। आपके काम अच्छे, वो आपकी दुआ वो रंग लाई है। अच्छा, आप उस वक्त इतने खूबसूरत अभी तक हैं, उस वक्त भी होंगे, तो अदाकारी में क्यों नहीं आपने जोर आजमाई, पंजा आजमाई की कि मैं अदाकार ही बनूंगा? और 3 फिल्में तो की हैं आपने और भी कर सकते थे। हो सकता है कि आपका कैलिबर आज नदीम साहब, मोहम्मद अली साहब के लेवल का बन जाता अगर आप फिल्में करते। मेरे और नदीम साहब में जी कुछ चीजें मुश्तरक है। ठीक है। जैसे वो पहले सिंगर बनने आए थे जी, अब वो एक्टर, हाँ ये थोड़ा सा, मैं एक्टर बनने आया था, मैं सिंगर बन गया। ठीक है। तो थोड़ा सा ये है। बेग साहब, नदीम साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे जी, मैं लाहौर में काफ़ी उनके साथ हमारे शामें गुजरी हैं वहाँ पे शूटिंग के दौरान, और वैसे भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त सुहेल भट्ट साहब, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, उन्होंने जीवा फिल्म बनाई थी। जीवा फिल्म बनाई थी, हाँ जी। तो इनसे मुलाकात अमूमन रहती थी हमारी भट्ट साहब के साथ। सैयद नूर साहब, नदीम साहब, सुहेल भट्ट साहब, औरंगजेब साहब जी, जो आजकल एक कमर्शियल में बड़ा जी जी। तो हम लोग शाम को जो है ना शूटिंग करके इकट्ठे बैठते थे, फिर थोड़ा सा गपशप होती थी, हालात हाजरा, क्योंकि मैं भी अकेला ही रहता था वहाँ पे उस वक्त, तो मुझे भी थोड़ी सी कंपनी चाहिए होती थी, तो अच्छी कंपनी मिल जाती। तो आपको इन्होंने फोर्स किया, आपका दिल बोला नहीं मैंने अदाकारी करनी है? गुलकारी पे तो है आप, लेकिन ये अदाकारी का थोड़ा सा बता दें। अदाकारी में मैं जब वो पहली फिल्म करने के लिए आया ना यहाँ पे 87 में जी, हाँ 86-87 में मैं पहली फिल्म करने के लिए आया था जी। सैयद नूर साहब की फिल्म कसम जी, कसम। तो उसमें काफी लोग नए थे। सैयद नूर साहब भी एज ए डायरेक्टर नए पहली दफा आए, मैं भी एज ए प्लेबैक सिंगर पहली दफा। तो आपको तो सैयद नूर ने देखा होगा कहीं पे गाते हुए, तब आपको इनवाइट किया या पहले से आपकी उनकी इंट्रैक्शन? नहीं, सैयद नूर साहब मुझे लेके गए थे कराची से। अच्छा, कराची से लेके गए। उन्होंने मुझे सुना था उसमें नीलाम घर में तारिक अजीज साहब ने मुझे एज ए सेलिब्रिटी बुलाया था अपने प्रोग्राम में, पहली मरतबा। ठीक है। जब मैं रंग तरंग दिनों बड़ा हिट प्रोग्राम हुआ। कैसा एक्सपीरियंस रहा तारिक अजीज साहब के साथ? तारिक अजीज साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा गुजरा है। मैं तारिक अजीज साहब और सुहेल अपना आरिफ राणा साहब, तो उसमें जब उर्दू साइड पे मेरे कुछ प्रोग्राम जब आए ना रंग तरंग के जमाने में, तो पहला गाना कौन सा आपका मंजरे आम पे आया? तारिक अजीज साहब के प्रोग्राम। हाँ। वो था जीना मरना प्यार में कैसा, इश्क ने पहचाना है। ये न्याज साहब की कंपोजिशन थी जी। और रेहान आजमी ही मुझे पहली दफा
आरिफ नाना से मिलवाने वाले ठीक वही शख्सियत है मेरे ठीक बहुत हो गया। प्यारे। ठीक और एक शफीकुर रहमान हमारा बहुत प्यारा दोस्त हुआ करता था जी। उसको वो जॉब करता था जॉन एलिया साहब के पास, वो लिखता था तो वो फिर दोपहर तक शाम तक सोता रहता। सोने का रिकॉर्ड जो तोड़ा है ना वो 2 बंदे हैं जिनको मैंने देखा है, एक शफीकुर रहमान सही है। और एक हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है और बहुत अच्छा सिंगर है माशाल्लाह, दुनिया में उसका नाम है तहसीन जावेद। मुसलसल सोना है। शाम को उठते थे ये। अच्छा। दोनों में सो के ना फिर शाम को उठना सही है। और सारी रात जागना। तो आप ये बताएं, कसम फिल्म आप फर्स्ट आपका है। कसम फिल्म जब की तो वहां पे हाँ। असलम नाता साहब ने मुझे सुना, ठीक है। वो उन्होंने जब पता चला ना कि सैयद नूर साहब किसी बच्चे को लेकर आए कराची से, सही है। नया बच्चा है, सही है। तो इस सारे मेरा पहला गाना था महनाज साहिबा का, तो ये सब लोग आ रहे महनाज थे, एक बहुत बड़ी उस बहुत बड़ा- वक्त बहुत बड़ा का बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम और आप बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल नए। बिल्कुल नए। नया। तो महनाज साहबा का क्या मतलब, वो बकअप करती थी अरे नए उन्होंने आने मुझे वालों को? बहुत साथ दिया। अच्छा। मैं पहली दफा उनके साथ ड्यूट गा रहा था जी। ड्यूट गा रहा था पहली जी। दफा फिल्म का, तो उन्होंने मुझे कहा कहने कि अरशद मियां आप घबराइएगा नहीं, कहीं रीटेक हो तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आपके साथ गा सकती हूँ। सही है। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। बहरहाल मैं उनकी दिल से बहुत। तो वो गीत कौन सा था? अमजद बॉबी साहब की कंपोजिशन थी पूरी फिल्म में जी। और रियाज रहमान सागर साहब के गीत थे लिखे, वो मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। वो हाँ, गीत मुझे भी बहुत जी पसंद बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओ मेरे साथी आज न कर हमसे कोई सवाल, हमसे कोई सवाल, साथ जिएंगे साथ मरेंगे एक दिन या 100 साल, हो तेरे प्यार की कसम दुनिया छोड़ देंगे हम, तेरे प्यार की कसम दुनिया छोड़ देंगे हम, ओ मेरे साथी आज न कर हमसे कोई सवाल, हमसे कोई सवाल। जबरदस्त 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 अरशद भाई, बहुत मजा आया सुन के। और ये पहला ही गाना था, पहले ही गाना था आपका तो ये। इस सुनने के लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े लोग थे ये लोग आए हुए थे। तो वहाँ असलम नाता साहब ने मुझे जब सुना तो उन्होंने कहा कि मैं फिल्म कर रहा हूँ आज का दौर। सही है। आज का दौर। तो ये मैंने जब गाने के लिए कराची में रिकॉर्डिंग हुई तो एक दिन जनाब नाता साहब ने मुझे कहा कि जी आप हमारी फिल्म की। ठीक हो गया। मैंने जी वो फिल्म की, तकरीबन कोई 1.25 महीना 1.5 महीना लगा के मैंने सारे काम छोड़ दिए, वो कंप्लीट करवाई फिल्म, डबिंग शबिंग खुद मैंने करवाई। ठीक हो गया। बस उसके बाद वो फिल्म जब लगी तो जैसे दवाई मच गई। किसी फिल्म किसी सिनेमा से 1 साल के बाद उतर रही है, किसी सिनेमा में 100 वीक के बाद उतर रही है। ये जो साइड के सिनेमा होते हैं जी, जहाँ पे एक दफा के बाद दोबारा अगर रिपीट हो जाए तो कहते हैं फिल्म हिट हो गई। फिल्म हिट हो गई। और उस वक्त के जी। तो मतलब इतने बड़े बड़े अदाकार, जी 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 जी, उस टाइम सुल्तान भाई साहब और सारे बड़े बड़े अदाकार, उसकी मौजूदगी में आपको इतनी पच रही। फैसल ये जो मैं साइड के आपको सिनेमा का बता रहा जी। हूँ, ये एक बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ सही। कि 1 से 2 दफा फिल्म अगर चल जाए ना, वहां पे लग जाए, रिपीट हो जाए जी। तो कहते थे फिल्म सुपर हिट हो गई। तो मेरी एक सिनेमा पे जो साइड के सिनेमा 7-7 8-8 माशाल्लाह माशाल्लाह, रिपीट हुई। जबरदस्त। अच्छा, आपने फिल्म कसम के सारे गाने आपने ही गाए हैं, प्लेबैक आपकी है? एक गाना जो है वो नैयर साहब ने गाया था जी। ये नैयर साहब ने, नहीं है सर। और तकरीबन 6 गाने मैंने गाए थे, ठीक है। मेरा ख्याल है 5 या 6। एक गाना जो है वो ड्रॉप कर दिया था। वो कौन सा गाना था? वो फैसल वो जो एक गाना जो रुका है ना जी। वो उन्होंने सैयद नूर साहब ने कहा कि बॉबी साहब ये गाना जो है अगली फिल्म के लिए रख ले। जी। तो उस वक्त क्या था कि अमजद टीम बनी होती थी ना, सही। तो जावेद शेख साहब भी अपनी फिल्म बना रहे थे, तो उस वक्त अमजद बॉबी साहब और रियाज रहमान सागर साहब, वही टीम जावेद शेख साहब के साथ भी काम कर रही थी। तो जावेद साहब के पास जब ये वहां से उठ के वहां गए, हम लोगों ने रेसल की जी। तो इनका जो नूर साहब का जो नरगिस ब्लॉक वाला घर है वहां मुझे इन्होंने ठहराया था ऊपर, बड़ा अच्छे तरीके से बच्चों की तरह पूरा एहतमाम और बहुत बड़े अच्छे सारी तरीके से चीजें, मेहमान नवाजी पूरी उन्होंने अंजाम दी। बिल्कुल। तो वो वहां जब गए तो वहां उनको इन्होंने गाना सुना दिया। वो गाना कौन सा था? मैं वही बता रहा हूँ। हाँ वो बताए ना, गाना कौन सा था? पंचलाइन थोड़ी जी जी थोड़ी 1 आध मिनट के बाद हाँ वो गाना उन्होंने उनको सुनाया तो कहने लगे यार ये गाना तो बड़ा अच्छा है जी। उन्होंने कहा नूर साहब से बात की, नूर साहब तो बड़े बादशाह आदमी हैं, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं आप ये गाना कर लें।
ठीक है। वो गाना उनकी सिचुएशन में आ रहा था, उन्होंने ले लिया। उन्होंने जब रिकॉर्ड किया तो उनकी टीम के अंदर थे तहसीन जावेद। ठीक है। हाँ, जैसे आप इनकी टीम में उनकी टीम में और उनके साथ क्रिकेट वगैरह खेलना, सही हो गया, सही हो गया। पुराने दोस्त भी हैं वो। हाँ। तो उन्होंने वो गाना तहसीन से गवाया। अब तहसीन काफी अर्सा पहले से गा रहा था, लेकिन जो जिससे नाम बनता है ना एक आर्टिस्ट का, जी, जैसे मेरा नाम बना देखा जो चेहरा तेरा, हाँ जी, उसका नाम बना दिल हो दिल हो गया। ये आपके दिल पे क्या गुजरी उस वक्त जब ये चीज आपके पास से चली गई? नहीं, मुझे खुशी हुई, खुशी हुई, मुझे खुशी हुई। बड़े दिल की बात है, मेरा दोस्त बेहतरीन बात है। मैंने और तहसीन ने बड़ा काम, बड़े दिल की निशानी है, काम किया है। ठीक हो तो गया। मुझे खुशी हुई क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके नाम से उसको इज्जत देनी थी, ये हवाला उसके साथ जाना था। तहसीन भाई, आप अगर बुरा ना माने, 2 बोल अगर ये गा दें कि दिल हो गया तेरा दीवाना, तो आप माइंड नहीं करेंगे, मुझे पता है। तहसीन तुझे बेशक बुरा लगा मैं तो यही बोलूंगा भाई, तो आप जरा सा तो मैं डेडिकेट कर रहा हूं तहसीन भाई के लिए। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। जबरदस्त, जबरदस्त, क्या बोले इसके बाद, कुछ समझ में नहीं आया, गानों में रस घुल गए। अच्छा, आप मुझे बताइए, 96 में फिल्म आई घूंघट। जी, 96 में गालिबन फिल्म आई थी घूंघट। जी, लेकिन गाना पहले रिकॉर्ड हो गया। हाँ, गाना तो उसका क्या स्कोप रहा, उसको किस तरह से आपने उसको टैकल किया, क्या हुआ? उसमें फैसली मैं नहीं गा रहा था, उसमें सारे गाने दूसरा सिंगर गा रहे थे। तो एक गाना जो है ना वो नूर साहब ने उस फिल्म में बढ़ाया, जैसे एक गाना वहाँ कम कराया था। जी, यहाँ पे बढ़ा दिया एक गाना, यहाँ एक गाना उन्होंने बढ़ाया था कि बॉबी साहब एक गाना सही हो गया, सिचुएशन पे भी एक बना, सही हो गया, उन्होंने बना दिया। कहने लगे किससे गवाना है, तो उन्होंने आपस में बैठ कर डिसाइड किया कि ये गाना जो अरशद महमूद से गाया, बेहतरीन हो गया। ये उसके गले का गाना है, उसका वोकल जो है ना उसके साथ में। मतलब ये बिल्कुल जहन में ना लाए कि आप उस टीम की टीम का हिस्सा थे तो आपको वापस बुलाया जाता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं फैसल, मैं एक्चुअली सबके साथ काम कर रहा था। ठीक है। मैं मैडम शमीम आरा की प्रोडक्शन में भी काम कर रहा था, मैं अच्छा, दूसरे जो प्रोड्यूसर थे, ठीक है, दूसरे डायरेक्टर उनके साथ भी काम कर, सबके फिल्मों में मैं गा रहा था, प्लेबैक कर रहा था। सही, सिर्फ इनकी नहीं, ठीक है, इनके गानों से मैं हिट हो गया, ठीक हो गया, मेरा नाम बन गया, आपका नाम बन गया, सारा आपकी शनाख्त बन गई। एग्जैक्टली, मैं रोबिन साहब के साथ भी काम किया, सबके साथ जबरदस्त हो गया। तो जब गाना रिकॉर्ड हुआ ना, तो सबसे पहले जो है आगे ने इन्होंने मुझे गले लगाया, ठीक हो गया, बॉबी साहब ने और सागर साहब ने। इतनी देर में नूर साहब भी पहुंच गए। नूर साहब को उन्होंने बताया कि नूर साहब गाना सुन लें, बॉबी साहब ने ओके कर दिया, ठीक हो गया। तो जाहिर है नूर साहब आपको पता बहुत बड़े डायरेक्टर भी हैं और बहुत बड़े इंसान भी हैं। सही बात है। उन्होंने जब कहा कि अगर बॉबी साहब ने सुन लिया है, ओके कर दिया, तो फिर कोई ऐसी बात नहीं, ओके समझे आप, वैसे मुझे सुना, ठीक हो गया। तो बॉबी साहब ने कहा नहीं शादी तुझे सुनो गाना। और गाना सुना तो भाई उन्होंने, नूर साहब ने मुझे गले से लगाया, बड़ा प्यार किया। और उसके बाद दिल से नूर साहब ने ना दिल से उसको शूट किया, और वो ऐसा ही लग रहा था कि अरबाज खान खुद गा रहा है। वो मैच हो गई आवाज अरबाज खान के ऊपर। हालांकि मैंने सबके लिए गाया जी, साउथ के लिए भी गाया है, मैंने शान के लिए भी गाया है, बाबर अली के लिए गाया है, मैंने जान रैम्बो के लिए गाया है, सुल्तान के लिए गाया है, और वहीदुल्ला साहब के साहबजादे के लिए मैंने गाया है, और सुल्तान राय साहब के साहबजादे के लिए, काफी सिंगर्स के लिए, सबके लिए मोहम्मद राणा के लिए जी। बहरहाल जी गाना जब आया वहाँ पे एडिटिंग के बाद, तो जनाब एक दिन में कोई 15 से 20 दफा ये गाना लगाया जाता था बार बार। जबरदस्त हो गया। आपने गाना सुना, आपने बाहर जाकर ले जाओ तो हटाइए। अच्छा, गाने की बोल किसने लिखे थे? रियाजुर रहमान सागर साहब। रहमान सागर। तो ये बाहर जब निकलते थे तो शोर मच जाता था। फिर आधे घंटे बाद फिर एक साहब आ गए, दोस्त आ गए, प्रोड्यूसर, उनका कि यार नूर साहब सुना आपका गाना बड़ा देर, गाना दिलवाओ यार। उन्होंने बच्चे को कहा यार गाना लाओ जाके। गाना लगाया। फिर जनाब वो जिस टाइम गाना लगने वाला होता था ना, तो बाहर शोर मच जाता था कि गाना लग रहा है, तो फिर अंदर रश हो जाता। अंदर 200-250 बंदे अंदर इकट्ठे हो जाते थे इस गाने को। अभी सिर्फ अंदर सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। और चारों कोने अल्लाह ताला की मेहरबानी से चारों कोने जो है स्क्रीन वो भर के
आवाज आती थी। और ये है प्लेबैक सिंगर की निशानी। बेहतरीन बात ये अल्लाह ताला ने मुझ पे मेहरबानी की थी कि मेरी आवाज बेहतरीन कर गई और ये गाना फिर निकला है। तो उसके बाद फिर मुझे नहीं किसी ने पकड़ा और ना मैंने पीछे मुड़ के देखा। इरशाद। देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। वाह वाह वाह, जबरदस्त। देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। बेहतरीन। अच्छा, आप पता है कि आप ये गाना गा रहे थे ना, तो उस वक्त हमारी उम्र ज्यादा नहीं थी। उस वक्त FM नया 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 आया था। एग्जैक्टली ठीक है। तो FM 100 जी जी FM 100 आया हुआ था। अजमल शोभी साहब शो करते थे। तो हम जो है ये गाना ऐसा सुनते थे कि बस समझो कि इस गाने से इश्क हो गया था जी। उस बच्चे को जिसकी उम्र सिर्फ 14-15 साल थी। बहुत इश्क हो गया था। बहुत मेरे वालिद साहब ने कहा चलो ईद की शॉपिंग करवा लूं। मैंने कहा नहीं, पहले ये गाना सुनूंगा। और आज सोचेंगे मैं लाइव बैठ के ये गाना सुन रहा हूँ, तो सोचे मेरे दिल की क्या कैफियत होगी। बस दुआ में याद रखिएगा। बस बेहतरीन बात है। इसी तरह फैसल एक गाना ना जिस तरह से तहसीन के साथ हुआ जी, इसी तरह एक मेरा और गाना था। हाँ, ये भी मैं आपसे पूछूंगा। वो गाना जुल्फकार जुक्को साहब प्यार से उनको कहते हैं, जुल्फकार अतरे साहब जी। उन्होंने गाना बनाया। मैं रेसल करके मैं आ गया कराची आया। तो मैं अमूमन ऐसे ही करता था, रेसल करके कराची आ जाता था। जब गाने की टेक होती थी तो मुझे 2 दिन पहले 3 दिन पहले बता देते मैं लाहौर था। ठीक हो गया। तो मुझे भाभी रुखसाना का फोन आया कि मौलाना, वो मुझे प्यार से कहा मौलाना। इसके पीछे क्या कहानी है मौलाना? इसके पीछे कहानी के मैं बचपन से मैं नाते पढ़ा करता। अच्छा। और मेरी नाते बहुत हिट नाते माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। मैं बेशुमार नाते पढ़ी हैं। बचपन मेरा जो है ना आका के लिए बस कुछ सुनाने के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, पढ़ने के लिए बचपन जबरदस्त अपने नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में मैंने पढ़ा। तो एक एल्बम रिलीज हुआ था, उसका नाम था सरकार के कदमों में। ये हीरा वालों ने रिलीज किया था। जहां से कोई अच्छा काम हुआ ना उस चैनल का नाम लेना चाहिए और मेरा ख्याल लगना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। क्योंकि एक अच्छा काम अगर किसी ने किया है बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आसिफ हीरा का नाम बड़ा मशहूर है और आपके हारिस साहब भी जो है ना बड़ा लाइक करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वहां इन्होंने मेरा गाना बनाया। तो वो गाना था हो करम नजारा हो जदों दी तस्वीर दा, करम नजारा जदों दी तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी सच्ची हीर दा, करम नजारा हो जदों तेरी तस्वीर दा हो। बेहतरीन। घूंघट, ये आई थिंक चूड़ियां फिल्म थी। ये फिल्म चूड़ियां, मोहम्मद राना, इस पे भी आप लेकिन ये मैंने नहीं गाया। ये मैंने नहीं गाया, ये भी मेरे हाथ से चला गया। ये भी नहीं पता लोगों को। आज आपने एक नई बात इन्वॉल्व की है, वरना ये इतना नहीं हाईलाइट हुआ। लेकिन मुझे बताना चाहिए जिसका क्रेडिट। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। ये क्रेडिट है अमीर अली का। अमीर अली ने गाया, ठीक हो। और नौशाद साहब के बेटे हैं माशाल्लाह, बहुत बड़ा घराना उनका माशाल्लाह। उसने ये अमीर अली ने गाया। अमीर अली मेरे छोटे भाइयों की तरह बड़ा अच्छा हमारा दोस्त भी। जैसे वो चला तो तहसीन की अपनी हो गया तेरा दीवाना, ना मेरी पहचान है। देखा जो चेहरा तेरा और हो सके तो मेरा काम करो। दुपट्टा चल रहा है। फिर उसके बाद क्या चेंज चली? किस तरह से आपने दोबारा से आपने कोशिश की होगी मैंने कोई ऐसा गाना मुझे मिले जिसकी वजह से मेरा तीसरा गाना वो मेरी शनाख्त बने? कोई ऐसा कुछ सिलसिला हुआ? बिल्कुल हुआ। वो एम अशरफ साहब का म्यूजिक था उसके अंदर, ठीक हो गया। और चौधरी थे जी, उनकी फिल्म थी। तो उनकी फिल्म का एक गाना था जो उन्होंने मेरे लिए संभाल कर रखा हुआ था। ठीक हो गया। एम अशरफ साहब। अच्छा। और मैं बाहर अमेरिका में था। ठीक हो गया। तो मैं जब वहां से वापस आया तो उन्होंने मुझे वहां से ट्रैक भेजा और साथ गाइडेड ट्रैक भेजा। ठीक हो गया। और ये गाना लिखा हुआ था अब्दुल्ला चिली साहब, मोहम्मद अब्दुल्ला चिली। ठीक हो गया। चिली उनका तखल्लुस है। ठीक हो गया। उन्होंने गाना लिखा था, बहुत खूबसूरत गाना है, तसव्वुफ का है, कलाम है, ये सूफी कलाम है। और वो था कि ये उमूमन मैंने ये कलाम जो है ना ये अपनी मिसिस के नाम किया हुआ है।
अच्छा, फिर से कर सकते हैं? पहले मैंने अपनी मिसेज के नाम किया हुआ था, अब मैंने एक और शादी से पहले, शादी के बाद? नो शादी के बाद। शादी, हाँ, मेरा कोई लव अप नहीं है। अच्छा, मतलब समझ गए आप जो मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन आप वो समझ गए। मेरा लव मेरा गाना बेहतरीन हो गया। मैं जब शादी की है तो मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी अपनी बीवी की, बगैर देखे हुए मैंने अपनी माँ की पसंद की शादी की। और जब माँ पसंद करके लाती है तो औलाद के लिए जो है ना, क्या बात, औलाद के लिए ये एक मैसेज है आजकल के बच्चों के लिए कि माँ बाप जो है, जो आपकी शादी करते हैं ना, आपके लिए जो भी सोचेंगे वो आपके लिए बेहतर सोचेंगे, क्योंकि आपसे पहले वो पैदा हुए और आपसे पहले उनको तजर्बा है लाइफ का। तो वो यही सोचेंगे कि मैं अपने बच्चे की उस जगह शादी करूं कि जहां मेरा बच्चा सुखी। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। थोड़ी सी पर्सनल चीज पूछ सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो? जी जी। आप कैसे शौहर हैं? तो ये तो मेरी बीवी से पूछे आप। नहीं, आप बताएंगे ना, आप एक कैसे, आप चले ये बता दें भाभी कैसी बीवी हैं? बहुत आला, बहुत, ये कर लें आप, बहुत आला। और अल्लाह ताला उसको लंबी जिंदगी दे, सेहत के साथ, आमीन। और उसके अलावा वो खुद माशाल्लाह बहुत अच्छी सोम सलवात की पाबंद है, और मेरे इस कलाम को वो बहुत पसंद करती थी। जब मैं गाने के लिए जा रहा था जी, जी, तो उसको मैं दिखाया, मैंने कहा यार ये देखो, ये कैसा करेंगे, ये आपका गाना हिट होगा। मेरी बीवी को ये बहुत पसंद है, मैंने उसके नाम किया। बेहतरीन, उसके नाम। आंखें कहती हैं मेरी हुस्न यूसुफ की कसम, आंखें कहती हैं मेरी हुस्न यूसुफ की कसम, सारी दुनिया में नहीं कोई हंसी तुझ सा सनम, ओ दिलरुबा नहीं है कोई दूसरा, नहीं है कोई दूसरा, बाखुदा बाखुदा नहीं है कोई दूसरा, बाखुदा बाखुदा नहीं है कोई दूसरा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। 3 निगार अवार्ड मिले हैं आपको? निगार अवार्ड मुझे 3 मिले हैं, लेकिन दूसरे जो अवार्ड है ना वो भी मुझे 3 से ज्यादा मिले हुए हैं। अच्छा, ओके। जैसे मिसाल के तो बुलान अवार्ड हो गया, ग्रेजुएट अवार्ड हो गया, बेटाई अवार्ड हो गया, ऐसे और भी बेशुमार अवार्ड है। फिर मुझे इसके अलावा दुनिया में बहुत अवार्ड मिले। मुझे वहाँ से मैनचेस्टर से एक कंपनी है बर्मिंघम की, ओरिएंटल स्टार एजेंसी, उन्होंने मुझे गोल्ड डिस्क अवार्ड दिया। उसकी तकरीब जो है वो मैनचेस्टर होटल में हुई थी। फिर एक अवार्ड जो है मुझे पाक सरजमीन अवार्ड शिकागो से मिला। ठीक है। फिर अभी एक अवार्ड जो है मुझे डेलस से मिला, डेलस की जो कम्युनिटी है, ठीक हो गया, उन्होंने मुझे दिया। फिर एक ग्रीस से मुझे अवार्ड मिला, यूनान से, ठीक हो गया। और फिर एक अवार्ड मुझे इटली से मिला। इससे जहां मैं गया वहां एक अवार्ड मुझे सर सलूट, सर सबकी तरफ से सलूट सलूट है। एक अवार्ड मुझे थोड़ी सी वो है, मैं खड़ा नहीं हो सकता वरना मैं आपको सर एक अवार्ड मुझे खड़े होके ग्लासगो से मिला। जबरदस्त है सर, एक्सीलेंट हो गया। बहुत अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। और बस अब एक चंद एक अवार्ड मेरे ख्याल रह गए, और वो भी अवार्ड को इतने दुआ है मेरी, इतने बड़े अवार्ड नहीं है। हाँ। सबसे बड़ा अवार्ड ये कि आप लोग मुझसे प्यार करते, ये लोग मुझसे प्यार करते, ये कैमरा से लोग हैं ना जो दुनिया में मुझे देख के पहचानते हैं और आके मुझसे मिलते हैं, मेरे साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, मुझसे हाथ मिलाते हैं, मेरे साथ हंस के 2 बातें करते हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा जबरदस्त बात की है। सर एक छोटी सी बात है, ये मेरे उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल की, मेरी पसंदीदा पॉलिटिशियन बेनजीर भुट्टो साहिबा मरहुमा, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह था, मैं ऑनर, उनके साथ भी कोई इंटरेक्शन रही है आपकी? एक वक्त था कि जब जिया साहब का दौर खत्म हुआ था तो कोई जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो अजीज मेमन साहब जो जिनके बड़े भाई एमएनए थे, ये खुद भी एमएनए थे, सही, इन्होंने मुझे कहा कि मोहतरमा का कैसेट बनाना है और ऐसा कैसेट होना चाहिए कि मोहतरमा लॉन्च हो रही है फर्स्ट टाइम, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनी थी फर्स्ट टाइम, 88 का दौर था। जी जी। तो हमने किस तरह से रिकॉर्डिंग की थी, एक मेमन दोस्त थे हमारे तौसीफ साहब या ऐसा कोई नाम है, उनके स्टूडियो में हमने ये एक एल्बम रिकॉर्ड किया था और ये रिलीज किया था थर प्रोडक्शन में, ओके, शाह साहब ने। तो ये उनके साथ और वहां बैठ के हमने गाने जो है ना सिलेक्ट करते थे।
मोहतरमा ने सेलेक्ट की। ठीक हो गया। मोहतरमा के साथ बड़ा अच्छा, मतलब आपकी 1-to-1 मुलाकात रही है उनसे? एक दफा नहीं कई दफा मेरी कभी मुलाकात नहीं, कैसी थी वो? मतलब मुझे बड़ा जुस्तजू था मिलने का, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अच्छी लेडी, बहुत ही अच्छी माँ, बहुत ही अच्छी बड़ी बहन। और मैं उनके वहाँ अपना लाड़काना भी जाता था प्रोग्राम करने के लिए। और लास्ट टाइम मेरी जो मुलाकात, हाँ फिर मेरी मुलाकात वहाँ हुई थी जब ये मोहतरमा पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो मक्सी साहब है, आमिर मक्सी साहब, ठीक हो गया, आमिर जुल्फकार मक्सी के छोटे भाई जो गवर्नर थे बलूचिस्तान जी, नादिर मक्सी साहब के छोटे भाई जी, उनकी शादी का फंक्शन था। तो मक्सी हाउस के अंदर मैंने वो पूरा प्रोग्राम जो है ना ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा, आप पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो गया था। तो मैं उसमें दावत में भी था। तो दूसरे दिन एक 5 स्टार होटल के अंदर दावत थी, तो उसके अंदर मैं भी था, तो मोहतरमा भी थी, तो सब लोगों से मोहतरमा से फिर वहां भी मुलाकात थी। मेरी भुट्टो साहब से भी एक मुलाकात। अच्छा, 74 एक दफा भुट्टो साहब से मेरी। तो आप जलसे जुलूसों में जा रहे होते थे या स्पेशली आप? नहीं, मैं नया यूथ में आया था। अच्छा, ओके, यूथ मैंने ज्वाइन किया था। ठीक हो गया, छोटा ही था मैं, ठीक हो गया। 74 में मैंने मैट्रिक किया। जी 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 जी, मैट्रिक किया, समझ गया। तो शिकारपुर में पहली दफा मेरी मुलाकात। कोई गाना जो अगर कोई मोहतरमा को डेडिकेट कर सकता है? हो दम दम अली अली पी पी गली गली, वो दम दम अली अली पी पी गली गली, तेरे शदाई तेरे फिदाई तुझ पे कुर्बान है। वाह वाह, इस टाइप के कलाम था। सही हो गया, मुझे भी इस टाइप याद है, 88 का है जी। तो मेरा काफी इनके साथ जो है ना, क्योंकि उस वक्त जो है मैं भुट्टो साहब का शायद गुफ्तगू तो बहुत हो सकती है। अरशद भाई, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे कह रहे हैं अगर आप ही ये कहते हैं कि दरिया को, समंदर को पूजे में बंद करना, वो पता नहीं कर पाए नहीं पाए। हमने तो अभी यही सोचा, तो हाँ, यही किया हमने, हाँ, कि समंदर को जो है ना, हाँ, हमने कूजे में बंद करने की कोशिश। बहुत सारी चीजें अभी रह गई जिसमें समंदर के और कतरे डलते। मुझसे इंटरव्यू करने, मुझसे गुफ्तगू करने, इंटरव्यू क्या आप है? हाँ, गुफ्तगू हो रही है आपसे। हाँ, तो आपको ना 7 एपिसोड करने पड़ेंगे। 7 कम है, 7 कम है। एक बात कर रहा हूँ, 13 कर लेंगे तो और अच्छा होगा। तो लोगों की भी कुछ फरमाइश है, नाम बता दूंगा ऑब्वियसली जरूर। तो कुछ अपने गानों को जरा सा अच्छा मेडले में कुछ इस तरह से कर दें कि सारे गाने आ जाएं। है मुश्किल काम, थोड़ा है मुश्किल काम, मैं थोड़ा लेकिन आप कर सकते हैं। थोड़ा फिर हम उसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे। गाने के मजे लें, आप भी लें, हम भी लेते हैं, उसके बाद हम वाइंड अप कर लेंगे। अच्छा, मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं, आपके चैनल मल्टी शाइन प्रोडक्शन का सब्सक्राइब भी करें जी। हाँ जी, बिल्कुल करें, मुझे ज्यादा से ज्यादा देखें। तो आपका बहुत शुक्रिया, और आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर का बहुत शुक्रिया, आपके कैमरामैन, लाइटमैन, आपके मेकअप, सबका बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो तो खुदा मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि इंसान गलती इंसान। सबने एंटरटेन हुए सर आपकी बातों से जी, बहुत शुक्रिया। सर अब जरा स्टार्ट करें सर, मैं बड़ा हो रहा हूँ जी। बिल्कुल। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, दीवाना दीवाने से। शायर तो है शायरी से, ओ मेरी जाना मैं पहचाना तेरी आशिकी से, ओ तेरी आशिकी से। ओ जरा पल के तो उठा, ओ जरा मुखड़ा तो दिखा, ओ जरा पल के तो उठा, ओ जरा मुखड़ा तो दिखा, तेरे सामने तेरा दिल भर है, तेरे सामने तेरा दिल भर है, मुझसे ना के चुरा, ओ
दर्द दिल में यार लगे तड़े तो दिल डुबाए तो ओ दर्द दिल में यार लगे दर्द दिल में यार लगे तड़े तो दिल दुखाए तो के बुगा मिले खबर पवे दर्द दिल में यार लगे ओ गड्डियां के चढ़े उठे झिमो नजर ना आवे ओए गड्डियां के झिमो नजर ना आवे अख फड़क दे जावे रब्बा अख फड़क दे जावे अख फड़क दे जावे रब्बा अख फड़क दे जावे रब्बा हाय झिमो 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 हाय झिमो। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई, आप आए हमारे एक कॉल पर, आप आ गए, आपने कहा नहीं मेरा भाई ये कर रहा है और मैं आऊंगा जरूर, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैं बयान नहीं कर सकता कि आज आप मेरे सामने मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल दुआ में याद रखिए। चल इजाज़त लेते हैं, ख्याल रखिएगा अपना गिरदोनामा का। अस्सलाम वालेकुम।